संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आप जी से विनती है, इस छोटे से सत्संग को आप समय निकाल करके पूरा जरूर सुनें। आप जी को इस छोटे से सत्संग से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। अक्सर हमारे मन में कई बार सवाल उठता ही है। हम सोचते हैं, हम इतना नाम जपते हैं, सत्संग भी जाते हैं हर रविवार को, कभी छोड़ते नहीं, तब भी हमारे ऊपर इतने दुख, कलेश, परेशानी क्यों आ रहे हैं। तो गुरु साहब आज के सत्संग में यही समझाते हैं हमें। तो संगत जी, हम सत्संग को शुरू करते हैं। जब इंसान भक्ति के रास्ते पर चलता है तो वह अक्सर यह सोचता है कि अगर वह रोज नाम जाप करे, सत्संग सुने, तो उसकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। लेकिन संतों ने एक बहुत गहरी बात कही, अगर मन साफ नहीं तो बाहर की भक्ति का पूरा फल नहीं मिलता। खासकर जब इंसान निंदा और चुगली में लगा रहता है तो वह अपने ही हाथों से अपनी आध्यात्मिक कमाई को खो देता है। गुरु नानक देव जी ने भी स्पष्ट कहा है कि दूसरों की बुराई करने से मन और ज्यादा मैला होता है। इंसान बाहर से चाहे कितना भी धार्मिक दिखे, लेकिन अगर उसके भीतर दूसरों के लिए जलन, आलोचना और निंदा भरी है तो वह सच्चे अर्थों में आगे नहीं बढ़ सकता। सोचो, अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर अमृत वेला में नाम जपता है, भगवान को याद करता है और फिर दिन चढ़ते ही किसी की बुराई करने बैठ जाता है, तो क्या उसका मन वास्तव में शुद्ध हो रहा है? नहीं, वह एक तरफ से भर रहा है और दूसरी तरफ से खाली कर रहा है। जैसे कोई घड़ा हो जिसमें नीचे छेद हो, तुम उसमें कितना भी पानी भरो, वह टिकेगा नहीं। कि निंदा सबसे बड़ा अवगुण है। यह सिर्फ दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान खुद को करती है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मकता बढ़ती है, मन अशांत होता है और ध्यान कभी भी टिक नहीं पाता। एक साधारण सी बात है, जिस चीज को हम बार बार सोचते हैं, हमारा मन उसी जैसा बन जाता है। अगर हम हर समय दूसरों की गलतियों पर ध्यान देंगे, उनकी आलोचना करेंगे, तो हमारा मन भी वैसा ही बन जाएगा, अशांत, भारी और दुखी। एक बार एक व्यक्ति था जो रोज सत्संग में जाता था। वह सामने बैठकर बड़े ध्यान से प्रवचन सुनता, नाम जपता और लोगों को भी ज्ञान की बातें करता। लेकिन उसकी एक आदत थी, जहाँ भी बैठता किसी न किसी की बुराई जरूर करता। कभी कहता कि वह आदमी ऐसा है, कभी कहता कि वह औरत वैसी है। उसे लगता था कि वह सच बोल रहा है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। धीरे धीरे उसका मन और ज्यादा शांत होने लगा। उसे ध्यान में शांति नहीं मिलती थी। नाम जपते समय उसका मन भटकता रहता। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वह तो रोज भक्ति कर रहा था।
एक दिन उसने एक संत से अपनी परेशानी बताई। संत ने मुस्कुराकर कहा, तू रोज अपने घर की सफाई करता है, लेकिन साथ ही कूड़ा भी अंदर ही जमा करता जा रहा है, फिर घर साफ कैसे रहेगा? वह व्यक्ति समझ गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी निंदा और चुगली ही उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। उस दिन के बाद उसने ठान लिया कि अब वह किसी की बुराई नहीं करेगा। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। आदत जो पुरानी थी, लेकिन उसने हर बार खुद को रोका। जब भी मन करता किसी के बारे में कुछ गलत कहने का, वह चुप हो जाता या बात बदल देता। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। थोड़े समय बाद उसने महसूस किया कि अब उसका ध्यान पहले से ज़्यादा लगता है। नाम जपते समय शांति मिलने लगी और उसका स्वभाव भी पहले से मधुर हो गया। लोग भी उसके साथ बैठना पसंद करने लगे। असल में निंदा और चुगली एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान के अंदर फैलता है। यह सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सोच को भी खराब कर देती है। और जब सोच ही खराब हो जाए तो भक्ति का असर कैसे होगा? संतों ने कहा है कि अगर तुम्हें किसी में बुराई दिखती है तो पहले अपने अंदर झांक कर देखो। शायद वही कमजोरी कहीं ना कहीं तुम में भी हो। और अगर सच में किसी में कमी है तो उसके लिए दुआ करो, ना कि उसकी बुराई। भक्ति का असली मतलब सिर्फ नाम जपना या सत्संग सुनना नहीं। भक्ति का मतलब है अपने स्वभाव को बदलना, अपने अंदर के दोषों को खत्म करना। अगर हम सिर्फ बाहर की क्रियाएं करते रहे और अंदर से वहीं के वहीं रहे तो वह अधूरी भक्ति है। जो इंसान अपनी जुबान को काबू में रख लेता है, जो दूसरों की इज्जत करता है, जो निंदा से दूर रहता है, उसका मन अपने आप शांत होने लगता है। और जब मन शांत होता है तभी नाम का असली रस मिलता है। अंत में यही समझने वाली बात है कि निंदा और चुगली छोड़ना कोई छोटा काम नहीं है। यह एक बड़ी साधना है। जो इस पर जीत पा लेता है वह आधी लड़ाई जीत लेता है। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारी भक्ति सफल हो, हमारा नाम जब फल दे, तो हमें अपनी वाणी को शुद्ध करना होगा। हमें यह ठानना होगा कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब यह बदलाव अंदर से आएगा तब नाम जपने का आनंद भी बढ़ेगा, सत्संग का असर भी गहरा होगा और धीरे धीरे इंसान उस शांति को महसूस करेगा जिसे वह हमेशा से ढूंढ रहा है। और तब उसे समझ आएगा कि असली रुकावट बाहर नहीं थी, वह तो उसकी अपनी जुबान और उसकी आदतों में छुपी हुई थी। तो संगत जी, आप जी से उम्मीद करता हूँ यह साखी आप जी को अच्छी लगी होगी। तो संगत जी, ऐसे ही साखी सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल नानक स्पिरिचुअल ज्ञान को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधा स्वामी जी संगत जी।